इंडिया में यूपीआई एप्लीकेशन के यूजर्स काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यूपीआई के सिस्टम ने हम सभी की लाइफ को काफी आसान कर दिया है। फिर चाहे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, पानी का बिल पे करना हो, मोबाइल का रिचार्ज करना हो या पेमेंट को ट्रांसफर करना हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें काफी ज्यादा आसानी से की जाती हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसके बैंक के साथ कंपेयर करूँ तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यूपीआई सिस्टम को लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। इंडिया में हर महीने 80,000 केसेस रजिस्टर होते हैं यूपीआई स्कैम्स के, और इंडस्ट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है। ये नंबर हो सकता है 4 लाख तक का। इंडिया में यूपीआई को लेकर सिर्फ और सिर्फ 80,000 केसेस जो होते हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं पुलिस स्टेशन में। पता नहीं क्यों, लेकिन पुलिस स्टेशन में लोग रिपोर्ट करने जाते ही नहीं है और इसीलिए ये सारे केसेस जो हैं छिपे रह जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में जितने भी फ्रॉड्स होते हैं फाइनेंशियल्स को लेकर, इनमें से 50% फ्रॉड जो होते हैं वो यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर ही होते हैं। चौंका देने वाली बात है ना? होगी ही। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपके साथ यूपीआई के फ्रॉड्स हो सकते हैं और उन फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो यूपीआई से रिलेटेड सबसे पहले स्कैम को कहते हैं फिशिंग स्कैम। बेसिकली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए होंगे बहुत सारे ऑफर के साथ में, और वहां पर एक लिंक होता है जहां पर आपको क्लिक करने के लिए कहते हैं। तो फिशिंग स्कैम में होता क्या है कि किसी भी इंसान को यहाँ पर मैसेज भेजा जाता है। इस मैसेज में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ ऑफर हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको अट्रैक्ट करेगी। और इस मैसेज में आपको एक लिंक दी जाती है जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपको इस ऑफर का फायदा उठाना है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। और जब कोई यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है तो उसके अकाउंट से जितने पैसे होते हैं सारे के सारे गायब हो जाते हैं। जब कभी भी आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कि ये यूजर कौन है, इसने भेजा किसने है, और इसी के साथ साथ ये लिंक से क्या हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे स्कैम्स होते हैं उनकी सारी सेविंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। यूपीआई से स्कैम करने का दूसरा तरीका है स्क्रीन मॉनिटरिंग। अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑफिस के रिलेटेड कामों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ कोई भी इंप्लॉय कैसे काम कर रहा है, कितने स्पीड से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है उन कंपनीज के द्वारा। और इन्हीं सारी चीज़ों का फायदा उठाते हुए अनऑथराइज ऐप बिल्ड करते हैं स्कैमर्स। और इसी के साथ साथ ये ऐप जो है जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपके फ़ोन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कौन से एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों को नोट किया जाता है। और इसी के बाद यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जब कभी भी आप प्ले स्टोर पर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वो ऑथराइज है या नहीं। क्योंकि कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसको वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है या एक लिंक पर क्लिक करके वो वेबसाइट जो है किसी और वेबसाइट पर डायरेक्ट करती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, जब कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको सावधान रहना चाहिए। और तो और बहुत सारे स्कैमर्स डुप्लीकेट हैंडल बनाते हैं, डुप्लीकेट यूपीआई हैंडल बनाते हैं, मैंडेट बनाते हैं, और इनकी मदद से आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे टाइम देखा होगा कि पहले जो पीएम मोदी की बहुत सारी स्कीम्स चलती थी और यहाँ पर अकाउंट नंबर दिए जाते थे, बारकोड्स दिए जाते थे और उसको स्कैन करके पेमेंट करना होता था। एक्चुअली यहाँ पर ये पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता था, लेकिन स्कैम करने वालों ने यहाँ पर बहुत बार स्कैम किए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो पैसा ट्रांसफर किया वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में न जाकर इनके खुद के अकाउंट में गया। तो जब भी आप किसी भी ऑफिशियल आईडी पर पैसे ट्रांसफर करेंगे या फंड्स को ट्रांसफर करेंगे तो आपको 2-3 बार क्रॉस चेक जरूर करना है। और इसके अलावा बहुत सारे स्कैम्स होते हैं ओटीपी और यूपीआई पिन की मदद से। बैंक वाले बहुत बार कहते हैं कि एटीएम की पिन को शेयर नहीं करना चाहिए, अपनी यूपीआई आईडी को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे कॉल्स पर स्कैम होते हैं और इस स्कैम करने वाले कहते हैं कि हम लोग मिलिट्री से हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग ब्ला 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 हैं। और मार्केट में इससे रिलेटेड इतने सारे फ्रॉड्स हो गए हैं कि गिनती करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी के अलावा अगर आप इनको पैसे ट्रांसफर कर देते हो तो पैसे को रिटर्न लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ना के बराबर है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया कि यूपीआई से रिलेटेड स्कैम किस किस तरीके से हो सकते हैं और इनको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का रीजन आपको पता है क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है चार्जबैक पॉलिसीज। इंडिया में बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो यूपीआई पेमेंट की सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने यूपीआई के सिस्टम का इस्तेमाल करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए तो आप ये तो पता लगा सकते हैं कि पैसे कहां से कहां पर गए, लेकिन इन पैसे को रिट्राइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब यहाँ पर रिफंड करना नामुमकिन के बराबर होता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप बैंक से एनईएफटी या आरटीजीएस करते हो और आपके कोई बाय मिस्टेकली कोई फ्रॉड एक्टिविटी हो जाती है या आपने गलती से कोई पैसे ट्रांसफर कर दिए होते हैं, तो अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो आप इन पैसों को रिट्राइव कर सकते हो एक लेवल तक। लेकिन यूपीआई सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जो है वो यूपीआई के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं। अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस करते हैं तो यहाँ पर बैंक वाले आपसे छोटा मोटा एक फीस चार्ज करते हैं, लेकिन यूपीआई सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि 10-12 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपने लाखों के ट्रांजैक्शंस यूपीआई एप्लीकेशन से करोगे?
आपका ओपिनियन क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो से आपको यूपीआई से रिलेटेड स्कैम्स कैसे होते हैं इसके बारे में पता चल गया है और उसके पीछे का रीजन क्या होता है इसके बारे में भी पता चल गया है। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में और तो और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर बताया है। इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।